तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी अपने काम में बार बार असफल हो रहे हैं और सफल होने से एक कदम दूरी पर खड़े हैं? तो दोस्त, ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। 30 मिनट में जो आज आपको मिलने वाला है वो शायद है आपको हर काम में सफल बना देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम एक बेहतर 10 ऐसे सूत्र मिलने वाले हैं आपको, जो आपको शायद है सफलता की ओर ले जाएंगे। अगर आप इनमें से 2-3 सूत्रों को भी फॉलो कर लेते हो, फिर आप अंतर देखना 21 दिन बाद आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन होने वाला है। लेकिन हम लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आलस, डर, बिलीव नहीं है। दोस्त, ये जो शब्द हैं छोटे छोटे, लगते हैं देखने में छोटे या सुनने में नहीं लगते, इन्हीं शब्दों ने लोगों को करोड़पति अरबपति बनाया है। इन्हीं शब्दों ने लोगों का पूरे विश्व में नाम कराया है, और हम इन शब्दों को साइड में हटा देते हैं, बहुत हल्का समझ लेते हैं। तो अगर आप डेली ट्रेनिंग सेशन में नहीं आ रहे हैं तो दोस्त, ये यूट्यूब चैनल आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी टेक्निक मिलती है इस चैनल के माध्यम से, जो शायद है आपकी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो चलिए, विदाउट डिले हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है 10 बेस्ट टेक्निक्स टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है, और नेटवर्क मार्केटिंग के लोग ही ज्यादातर हमारे इस सेमिनार में आते हैं। लेकिन जो सेल्स में है, कहीं जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में हैं, तो उनके लिए भी बहुत कारगर टिप्स होते हैं। वो भी इन टिप्स को फॉलो करके अपने बिजनेस में, सेल्स में या अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, हम विदाउट डिले एक एक करके आपको शेयर करेंगे ऐसी 10 टेक्निक। तो अगर आपने अभी तक डायरी पेन नहीं रखा है तो जरूर रख लिया करो अपने पास में, और नोट्स बनाया करो। क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाते हो तो शायद है ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप इस ट्रेनिंग में आकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये ट्रेनिंग तभी आपके काम की है जब आप नोट्स बनाते हो और उस पर काम करते हो कुछ। क्योंकि नॉलेज से आपको काम पता चलेगा, काम करना कैसे है, लेकिन पैसा ओवरऑल आपका काम ही आपको देगा। इसलिए नोट्स करोगे तो उस पर इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो आप ऑटोमेटिक अमीर बन जाओगे। तो चलिए, एक एक पॉइंट हम शेयर करते हैं आपको। चलिए, जो पहली टेक्निक है, सफलता का सूत्र सबसे पहला है कि हमेशा उस काम का चयन करें अपनी लाइफ में जिस काम से आपको खुशी मिलती हो। यानी जिस काम को करने में आपको मजा आता हो, उस काम में हमेशा हाथ डालो। आपने देखा होगा कि आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट लगता है, और धरती पर 750 करोड़ लोग हैं, और किसी का भी फिंगरप्रिंट किसी दूसरे से मैच नहीं होता है। आप लगाओगे तो आपका ही नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फोटो, सारा कुछ आ जाएगा। जब वहां पर अंतर नहीं है, इसी तरह से भगवान ने हर आदमी में एक ऐसी क्वालिटी डाली है जो 750 करोड़ में और किसी के पास नहीं है। बस आपको पहचानने की देर है उस क्वालिटी की। जिस दिन उसको आपने पहचान लिया, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हो और इस सेमिनार को सुन रहे हो, तो हो सकता भगवान ने आपको इसीलिए बनाया हो, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए दिया हो, हमें आपको इसीलिए मिलवाया हो कि भगवान ने आपको इसलिए बनाया है। लेकिन नहीं भी बनाया तो और भी क्वालिटी हो सकती है। कोशिश करो उस क्वालिटी को आप पहचानो, और उस पर उसको पहचानने का आपको एक तरीका बता दें कि आपका कोई गुरु होगा, कोई मेंटोर होगा, कोई आपका घर में आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई बुजुर्ग हो सकते हैं घर में। उनसे राय लेना शुरू करो। काउंसलिंग, यानी उनके साथ काउंसलिंग करवाओ अपनी। वो आपकी उस खूबी को निकाल कर आपको बना बता देंगे कि आपके अंदर ये खूबी है, इस लाइन में आप आगे बढ़ो तो आप बेहतर तरक्की कर सकते हो। और ये आप अपने आप भी निकाल सकते हो। अगर हमारे जूम सेशन देखते हो तो हो सकता है आपको आइडिया हो गया होगा कि आप अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को कैसे पहचानोगे। जिस दिन आपने पहचान लिया, वो टैलेंट आपको करोड़ों अरबों, जितना आप चाहो उतना धन कमा सकते हो उस टैलेंट से। लेकिन है क्या आज की डेट में, आपके टैलेंट का कोई और फायदा उठा रहा है। किसी कंपनी को आपने 10,000, 15,000, 20,000 में गिरवी रख दिया है 8 घंटे के लिए, यानी जिसको बोलते हैं नौकरी, और वो आपके टैलेंट का फायदा उठा रहा, वो आपके टैलेंट से करोड़ों रुपए कमा रहा, आपको दे रहा 10-20 हजार रुपए। अब ये आपको बुद्धि लगानी है कि अपने टैलेंट को आप क्यों नहीं कैच कर पा रहे। उसके कारण हम कई बार बताते हैं, 2-3 कारण ही हैं, उनको अगर काम कर लिया उस पर, तो आप अपने टैलेंट को यूज कर सकते हो। क्योंकि आपके अंदर डर है कि आपके टैलेंट का पता नहीं कोई पैसा देगा कि नहीं देगा। आपको बिलीव नहीं है अपने खुद के ऊपर। जब आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं, तो आपके ऊपर कौन बिलीव करेगा। इसलिए हम लोग बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते। पहले खुद पर बिलीव करना पड़ेगा। जब आप खुद पर बिलीव करोगे तो दुनिया आप पर बिलीव करना शुरू कर देगी। आज बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम लोगों से बात करने जाते हैं,
लोगों को प्लान दिखाते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, लोग हमारी बात नहीं मान रहे। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्या आप अपनी बात मान रहे हो? खुद की बात मान रहे हो? खुद की चीज सुन रहे हो? जब तक खुद की बात नहीं मानोगे, जब तक दुनिया आपकी बात मानने को तैयार नहीं होगी। आपके अंदर से क्या आवाज आती है? 99% लोग जो भी जॉब करते हैं, हर शाम को प्लान करते हैं कि 2 साल नौकरी और कर लें फिर बिजनेस करेंगे, 1 साल और कर लें फिर बिजनेस करेंगे, और ये पूरी जिंदगी कह कह के काट देते हैं। किसी पूरी जिंदगी भर बिजनेस में नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उनको डर और बिलीव नहीं होता अपने ऊपर, इसलिए नहीं आ पाते। उस डर को निकालना है। अपने ऊपर विश्वास करोगे तो डर निकल जाएगा। क्योंकि जिस दिन आपने डर को निकाल दिया, उसी दिन आप ये जंग जीत जाओगे। क्योंकि शुरुआत करने के लिए हर मिनट, हर घंटा, हर दिन सही होता है। बस आप शुरू कर दो काम को। बस शुरुआत करने की ही देरी है। इसके बाद तो आपको वो काम सरल लगने लगेगा। जिंदगी में जो भी काम आपको कठिन लग रहे हो, उसको शुरू कर दो। पानी से डर लगता है, पानी में कूद जाओ। एक दो गोते लगेंगे, एक दो बार डर लगेगा, डर खत्म हो जाएगा जैसे ही तैरना सीख जाओगे। बात करने में डर लगता है, आज से कसम खा लो, बात करना शुरू कर दो, जो भी मिलेगा वहां बात करो। सेल करने में डर लगता है, बैग में रखना शुरू कर दो प्रोडक्ट। जहां कोई दिखे, भाई साहब हम टूथपेस्ट का बिजनेस करते हैं, हेयर ऑयल का बिजनेस करते हैं, सप्लीमेंट का बिजनेस करते हैं, और ये बेहतर प्रोडक्ट है, नंबर 1 की क्वालिटी का, इतने परसेंट डिस्काउंट पर। आज से कहना शुरू कर दो, आपका डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसलिए हमेशा जिंदगी में उस काम को चुनो जिसमें आपको मजा आता हो, यानी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते हो। यहाँ पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। और इंटरेस्ट है, आपको लगता है कुछ है यहाँ पर दम, तो 100% आप सफल हो सकते हो। 101% आप सफल हो गए। आपने उस काम को क्यों चुना है, उसके रीजन जानो। उसको चुनकर आप कहाँ जाना चाहते हो। अगर ये चीज आपने नहीं सुनी है, अंदर की आवाज सुनो, अपने अंदर की आवाज। आप अंदर से क्या आवाज आ रही? क्या आप कर सकते हो बेहतर? आपको बिलीव है इस लाइन पर? तो आप बहुत आगे जा सकते हो। चलिए, सेकंड पॉइंट है, जिस काम को आप कर रहे हो उसमें सफल होने के गुण सीखते रहें। यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा इनकम लेनी है, आज आप जो भी कमाई कर रहे हो, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, अगर आपको कमाई बढ़ानी है तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसकी सीखना पड़ेगा उसके बारे में। अगर आप नॉलेज लेने को तैयार नहीं, सीखने को तैयार नहीं, तो फिर आप वही मिलेगा जो आप अभी तक आए हो, जो पढ़ाई करके, जो नॉलेज लेकर। इससे ऊपर जाना है तो इससे ऊपर आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस लर्निंग को आपने लिया है उतना आप कमा रहे हो। और कमाई बढ़ानी है तो और लर्निंग लेनी पड़ेगी आपको। तो फोकस करो लर्निंग पर हमेशा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक डायरेक्ट सेलिंग का आदमी जब तक मीटिंग में नहीं आएगा, सफल नहीं हो सकता है। गारंटी है ये। कहने को भले ही कहता रहे, वैसे ही लोग बाद में बदनामी करते जाके डायरेक्ट सेलिंग की, कि ये कंपनी अच्छी नहीं थी, ये लाइन खराब है, इस लाइन में पैसा नहीं आता है। उन्हीं को नहीं आता है जो सीखते नहीं है। जो सीखते हैं और सीख कर इंप्लीमेंट करते हैं, 100% उनको पैसा आता है। चलिए, तीसरा जो सफलता का गुण है, वह है लोगों से अच्छे संबंध बनाकर रखें। हम लोग क्या है, जरा जरा सी बात पर बिगाड़ लेते हैं, किसी से दोस्ती खराब कर देते हैं। पैसे को लेकर कभी कोई बात किसी ने कह दी। अगर आप बिजनेस में हो तो आपको संबंध बढ़ाने हैं, न कि घटाने हैं। आपको संबंध बनाना नहीं आता है, रखना नहीं आता, मेंटेन करके, तो आप किसी भी बिजनेस में सफल नहीं हो। शायद है नौकरी में भी आप टिक नहीं पाओगे, क्योंकि वहां भी आपको दोस्ती करनी पड़ेगी अपने साथ के लोगों से। कभी आपका काम कोई चलाएगा, कभी आप किसी का चलाओगे। तो नौकरी भी दोस्ताज संबंध पर चलती है। आपके अच्छे संबंध नहीं तो नौकरी भी आपको मिलेगी नहीं। पहली चीज, मिल भी गई तो टिकेगी नहीं आपकी नौकरी ज्यादा दिन तक। बहुत जल्दी आपको आउट होना पड़ेगा। इसलिए आप रिलेशनशिप अच्छे बनाए अपने, क्योंकि आपके प्रोडक्ट से पहले लोग आपको पसंद करते हैं। अगर आप किसी को पसंद नहीं हो, तो प्रोडक्ट बहुत दूर की बात है, कभी नहीं लेगा आपसे। अपना व्यवहार इतना अच्छा बनाओ कि लोग आपको पसंद करें, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिक जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कि संबंध कैसे बनाते हैं लोगों से, तो आपको लिए एक बुक है, लोक व्यवहार। उसको पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक में रिलेशन हम कैसे बिल्ड करते हैं। चलिए, फोर्थ पॉइंट जो है सफलता के लिए, जिस काम को आपने शुरू कर दिया उसमें सफल होने के लिए प्लानिंग के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने बिजनेस किया है कोई, और अपना काम छेड़ा है पर्सनल, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ भी काम आपने अगर शुरू किया है, तो आपका अगर प्लानिंग बड़ी नहीं है, क्योंकि बड़ा काम है, जितना बड़ा काम है दोस्त उतनी ही बड़ी प्लानिंग होनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो प्लानिंग हमारी 1 लाख कमाने की है, तो आपको कितना मिलेगा? 1 लाख। अब आप कमाना चाहते हो 10 लाख, और प्लानिंग 1 लाख वाली आप लिए घूम रहे,
तो दोस्त 1 लाख ही आएगा। अगर आपको 10 लाख कमाना है तो 15 लाख वाली प्लानिंग करो। तो प्लानिंग में बहुत सी चीजें होती हैं। एंड गोल क्या है, प्रोसेस गोल क्या है, मंथली गोल क्या है, वीकली गोल क्या है, डेली शेड्यूल क्या है आपका, हर घंटे में आप क्या कर रहे हो उस काम के लिए। कुछ कर ही नहीं रहे हो तो कुछ भी नहीं आएगा। उसके लिए कुछ कर रहे हो काम डेली, तो आपको रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। चलिए, फिफ्थ जो पॉइंट रहेगा सफल होने के लिए, काम में आने वाली बाधाओं के कारण रुकना नहीं है। दोस्त, जितना बड़ी इनकम देने वाला सिस्टम होगा, जितना बड़ा इनकम देने का बिजनेस होगा आपको, उतनी ही बड़ी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उतनी ज्यादा आपको दिक्कतें आएंगी बीच में। अगर डायरेक्ट सेलिंग करोड़ों रुपए देने वाली इंडस्ट्री है, तो करोड़ों तरह के चैलेंजेस भी आएंगे। कभी लोग कहेंगे उल्लू बनाने का धंधा है, कभी कहेंगे जाओ तुम्हारे जैसे रोज आते हैं। कभी हो सकता है आदमी को 1 घंटा मेहनत की और वो नहीं, आपके साथ जुड़ा प्रोडक्ट ही नहीं लिया उसने, आप मेहनत करते जा रहे हैं उसके साथ, यानी आपकी मेहनत पर पानी फेर दिया उसने। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे चैलेंज आएंगे, क्योंकि वो, आप उनको चैलेंज अगर मानोगे तो दोस्त आप पीछे हटोगे। उनको कभी चैलेंज मत मानो। वो आपकी लर्निंग का हर एक पेज है। हर रिजेक्ट करने वाला आदमी आपकी लर्निंग का एक पेज है अच्छी किताब का। क्योंकि किसी को आपने प्लान दिखाया, समझाया, और उसने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, और आपको पेमेंट किया, ज्वाइन कर लिया, माल ले लिया, ये समझो वो आदमी सबसे बेकार आदमी है आपके लिए। उसने कुछ भी नहीं सिखाया आपको। और जब तक सिखाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। और सिखाता कौन है? जो आप 10 बार कहोगे उसके बाद भी क्वेश्चन करता रहे, वो आदमी आपको लाइफ में ग्रो करवाएगा। क्योंकि वही आपका गुरु है असली। और हम उससे नफरत करने लगते हैं। जो आदमी मना करता है, माल नहीं लेने को तैयार, आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं, आपके बिजनेस में आने को तैयार नहीं, 75 तरह के सवाल कर रहा, वही आदमी असली गुरु है, डायरेक्ट सेलिंग आपको सिखाने वाला। उसी पर काम करो। क्योंकि वो आए या ना आए, लेकिन नॉलेज ऐसी दे जाएगा दोस्त, जो आपके 100 लोग आ जाएंगे उस नॉलेज से। वो नॉलेज ऐसी दे जाएगा आपको। क्योंकि जब आप विनिंग पोजीशन पर होते हैं तो सफलता आपको धक्का जरूर मारेगी एक बार। दोस्त, हमें 2-3 बार धक्के पड़े नेटवर्क मार्केटिंग में। तो धक्के खाने के लिए भी तैयार रहो हमेशा, क्योंकि बिजनेस है। क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां, ये प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है कि आपको लाखों करोड़ों रुपए अगर दे रहा महीने में, तो ऐसा तो नहीं आप इस पैसे का मिसयूज करो, दुरुपयोग करो, गलत रास्ते पर चले जाओ। तो प्रकृति धक्का मारकर ये परीक्षा लेती है कि आप सही आदमी हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं छोटे से धक्के पर आप बाहर हो जाओ, भाग जाओ छोड़ के। कितने अंदर से मजबूत हो, ये चेक करना होता प्रकृति को। तो जितनी भी बाधाएं आएंगी, तो आपको रुकना नहीं है उस काम में। ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं जिसमें बाधाएं ना हो। हर काम में चैलेंज जाते हैं। लेकिन सफल वही होता है जो बाधाओं को पार करता चला जाता है, यानी जो सॉल्यूशन पर काम करता है। प्रॉब्लम पर जो फोकस है जिसका, वो रुक जाएगा। और जिसका काम सॉल्यूशन पर काम करके आगे बढ़ना है, वो कभी नहीं रुकेगा। क्योंकि इस लाइन में बहुत से रोकने वाले भी आपको आएंगे, टांग खींचने वाले आएंगे। अब वो आप रुकते हो कि नहीं, ये आप पर डिपेंड है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, कामयाबी अपना समय मांगती है। यानी कामयाबी जितनी बड़ी है आपकी, उतना ही ज्यादा समय चाहिए उसको। और उसके लिए आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप कुछ भी पे करने को तैयार नहीं, तो दोस्त, ये सेल्स है, पूरा पूरा ब्रह्मांड सेल्स है। आप क्या लेना चाहते हो, उसके बदले क्या दे रहे हैं। बाजार में हम लोग जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उतनी अच्छी कीमत देनी पड़ेगी आपको। तो अगर अच्छी इनकम देने वाला ये सिस्टम है, तो उतनी ही बड़ी आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब आप क्या वो कीमत चुकाने को तैयार हो? 3 साल का पैसेंस रखना होता है डायरेक्ट सेलिंग में। अगर करोड़ों लाखों रुपए का एंजॉय करने हैं लाइफ को, तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, टाइम। आपको सीखने पर टाइम देना पड़ेगा, लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा, इंटरनल मजबूत होना पड़ेगा आपको अंदर से। लोगों के रिजेक्शन सहन करने पड़ेंगे। क्या सहन करने की क्षमता है आपके अंदर? इसलिए अगर 15-20 साल जो आपने एजुकेशन ली, तो आपके घर वाले और आप कितना पैसेंस रखते हो कि 20 साल के बाद हम ये जो एजुकेशन ले रहे हैं इससे नौकरी करेंगे और पैसा कमाएंगे। इसीलिए तो करते हो। जब 20 साल कर सकते हो 15-20 हजार नौकरी के लिए, तो लाखों रुपए के लिए क्या 3 साल इंतजार करना बुरी बात है? करना ही पड़ेगा इंतजार। एकदम सफलता अगर मिल जाए, तो शायद हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग में ही आने लगे।
फिर और लाइनें सब बेकार हो जाएंगी। सफलता क्या मांगती है, एक बार हम आपको दोबारा चार्ट दिखाते हैं। हार्ड वर्क चाहिए, सफलता को सेक्रीफाइस चाहिए, आपको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर आप इतना कुछ समझने के बाद भी 8 बजे सोकर उठ रहे हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो सकते हो, ज्यादा बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल सकती है। उसके लिए आपको टाइम से उठना पड़ेगा, हर काम अपना टाइम से मेंटेन करना पड़ेगा। फेल्योर आपको सहन करनी पड़ेगी, कई बार आपको फेल्योर भी मिलेगी, तो उससे कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। परसिस्टेंस, आपको कंटिन्यू लगना पड़ेगा डेडिकेशन के साथ में, यानी कुछ त्याग करके लगातार आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप लगातार काम करते हो तो आप 100% सफल होगे। चलिए नेक्स्ट है, इसमें लोग आपकी आलोचना जरूर करेंगे। आप जब भी कोई नया काम शुरू करोगे, बड़ा काम शुरू करोगे, तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके दोस्त एक बार आपको आलोचना करना शुरू करेंगे, और ये पहला स्टेज होता है। तो 90% लोग पहले ही स्टेज पर शहीद हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। तो आपको आलोचना सहन करनी पड़ेगी, और तरह तरह की लोग ताने मारेंगे कि तुम्हारे बस का नहीं है, हमने बहुत से देखे हैं फेल होते हुए लोग, ये काम तुम नहीं कर पाओगे, इसके लिए नॉलेज लेना पड़ता है, ये उल्लू बनाने का धन, जाने क्या क्या लोग कहने आएंगे आपको। आगे बढ़ाने के बजाय लोग पकड़ कर पीछे खींचेंगे। जैसे केकड़ा, आप जानते हो केकड़े की कहानी। कभी एक डब्बे में केकड़े डाल देना 15-20, और फिर उसको ध्यान से देखना है, एक केकड़ा रेंग कर बाहर निकलने की कोशिश करेगा डब्बे से, और बाकी 9 केकड़े क्या करेंगे, उसको कोई पूंछ पकड़ेगा, कोई टांग पकड़ेगा, उसको नीचे खींचेंगे और पूरी ताकत लगा देंगे, सारे उसमें टंग जाएंगे कि भाई तू कहाँ जा रहा। ऐसे ही दोस्त अपना ये समाज है, समाज के लोग हैं। जब भी आप सफलता के रास्ते पर निकलना चाहोगे तो इस समाज के जो केकड़े हैं ये आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे कि आप निकल ना जाओ कहीं। तो उन केकड़ों से आपको मुकाबला करना है, उन केकड़ों से जीतना आपकी पहली जीत होती है डायरेक्ट सेलिंग में। कुछ भी आप हटके करना चाहेंगे, और जब तक हटके नहीं करोगे तब तक आपको बड़ा नहीं मिल सकता है। क्योंकि वही मिलेगा, अगर वही काम कर रहा है जो समाज कर रहा है तो आपको वही मिलेगा जो पूरे समाज को मिल रहा है, जो लोगों को मिल रहा है वही मिलने वाला है। हटके चाहिए तो हटके काम करना पड़ेगा, और केकड़ों से संघर्ष भी करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, सफल होने के लिए कभी भी गलत रास्ते को ना अपनाएं। कई बार लोग शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। तो दोस्त, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट से झूठ बोलकर थोड़े बहुत हो भी गए सफल, तो बहुत जल्दी वापस भी गिरोगे। इसलिए कभी भी शॉर्टकट ना बनाए, जो सिस्टम बनाया गया है उसी सिस्टम से हमेशा चलो। क्योंकि कहावत है कि चाहे अकेले चलो लेकिन गलत डायरेक्शन में मत चलो। क्यों अकेला क्यों ना चलना पड़े आपको, लेकिन कभी भी भीड़ अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो आप गलत रास्ते को मत चुनो। कई बार हम लोग कहते हैं कि हम भीड़ का हिस्सा बनेंगे, हम तो भीड़ के साथ चलेंगे, और पहचान ही नहीं पाते, पर्दा पड़ा होता है, भीड़ किधर जा रही उधर चले जाते। आइए, आपको माइंड से कैलकुलेशन करना है कि भीड़ क्या सही दिशा में जा रही। अगर आपको अकेला भी चलना पड़े तो चलो। चलिए नेक्स्ट है, सफल होने पर कभी भी आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। हो सकता है आपको कल को 1 लाख आने लगे, और कई लोगों को आ भी रहा है, 30,000, 50,000, 70,000 आने लगा है नेटवर्क मार्केटिंग से। और इससे पहले आप 20,000 रुपये महीने में कमाते थे भी, महीने भर मेहनत करके 8-8 घंटे पर डे। और यहाँ आप 2 घंटा मेहनत करके अगर आज कमा रहे हो 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए, तो आपको अगर अहंकार आ गया, घमंड आ गया, ईगो आ गया, तो दोस्त आप धड़ाम से वापस भी गिरोगे। क्योंकि आपको किसने 50,000 पर पहुंचाया, आपको टीम ने, आपको लोगों ने, और उन्हीं को आप अहंकार दिखाओगे तो वो लोग साइड में होंगे और आपकी इनकम जीरो पर आ जाएगी। तो जितने ऊंचे उठते हो उतना ही आपको सॉफ्ट माइंड होना पड़ेगा। अगर आपको अहंकार आता है, गलत शब्दों का यूज करते हो, तो आप धड़ाम से वापस भी गिरने के लिए तैयार रहना। आप चित्र देख रहे होगे, ईगो, ईगो में से ई को लात मार के नीचे गिरा देना, ई को जिंदगी से हटा देना, और क्या करना, गो आउट, हमेशा आगे बढ़ते चले जाना। चलिए नेक्स्ट है, वक्त के हिसाब से बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। 2002 में कंप्यूटर आया था, तो कई लोगों ने सीखना पड़ा, मजबूरी हो गई। जो भी ऑफिशियल काम करते थे, अकाउंट लाइन का काम करते थे, जिसने सीखा नहीं वो आउट है आज, वो रिटायर कर दिए गए थे 1-2 साल में, बैंकों में, LIC में। और जिसको कंप्यूटर आता था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, या जिसने सीख लिया था
उनको भी आगे जॉब बरकरार हो गई थी। तो अब क्या जमाना आया है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस का जमाना है। अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि हम दुकान रख लेंगे, नौकरी छोड़कर परचूनी की दुकान रख लेंगे, या दूसरी दुकान खोल देंगे, कॉस्मेटिक की दुकान खोल देंगे, तो आप गलत सोच के साथ जी रहे हो। आउट हो जाओगे बहुत जल्दी। क्योंकि ग्राहक ही ऑनलाइन शिफ्ट हो गया तो आपका खरीदेगा कौन? कस्टमर ऑनलाइन चला गया, वो ऑनलाइन मंगा रहा है। आज आज हर चीज ऑनलाइन मिल रही है उसको, वो क्यों मंगाएगा आपसे? और आप 10% डिस्काउंट दे सकते हो हाईएस्ट, वो देगा 70%, 60% डिस्काउंट। तो सीधी सी बात है, ग्राहक कहाँ जाएगा? तो बदलाव के साथ, वक्त का जो बदलाव जरूरत है वो एक्सेप्ट करो, नहीं तो लोग रिजेक्ट कर देंगे आपको। क्योंकि अमीर जीवन भर सीखता है और गरीब कहता है मैं सब जानता हूं। इसलिए आप बराबर सीखते रहो। अगर अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बेहतर नॉलेज सीखने को मिलेगा। क्योंकि सीखना बंद जो तो जीतना बंद, और सीखते रहे तो आगे बढ़ते रहोगे। तो चलिए, थैंक यू। इतना ही आपका प्लान था आज का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना इस प्लान को, जिससे उनकी भी लाइफ में ग्रो हो सके। क्योंकि हम लोग क्या है, नॉलेज को समेट कर अपने पास तक रख देते हैं। तो दोस्त, अपने पास तक नहीं रखना है, जितना बांटोगे उतना ही आप बढ़ोगे। और बांटना बंद तो आपका बढ़ना बंद। चलिए, अभी हम रिव्यू लेंगे। जी आलोक जी, बताइए, अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी जी, बोलिए। हेलो। बोलिए। आज का भी सेशन अच्छा था। 47 46 दोनों अच्छे सेशन। 46 47 दोनों सेशन अच्छे थे। और आगे की मीटिंग भी बहुत अच्छी थी। आदमी को सीखना चाहिए, पहले सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और कोई कहता है कि हम सब सीखे हुए हैं, तो इसका मतलब उसको कोई भी ज्ञान नहीं है। सीधा राइट सर। राइट राइट। चलिए ठीक है ओके, आलोक जी। थैंक यू। थैंक यू।